नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। हल्द्वानी पहुंचे सीएम तीरथ सिंह रावत। एमबीपीजी कॉलेज में वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे हैं और वहां पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम का मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। डीआरडीओ के कोविड अस्पताल का भी मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। तो हल्द्वानी से ये नया अपडेट सामने आया है, जहां पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहुंच गए हैं। एमबीपीजी कॉलेज में जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है वहां पर सीएम पहुंचे हैं और वैक्सीनेशन कार्यक्रम का मुख्यमंत्री ने जायजा लिया है। डीआरडीओ के कोविड अस्पताल का भी मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हल्द्वानी की एमबीपीजी कॉलेज में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और वैक्सीनेशन कार्यक्रम का उन्होंने जायजा लिया। डीआरडीओ के कोविड अस्पताल का भी मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। तो हल्द्वानी के वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और ये जो वैक्सीनेशन सेंटर है ये एमबीपीजी कॉलेज है, वहां पर बनाया गया है। और इसी एमबीपीजी कॉलेज में मुख्यमंत्री पहुंचे, वैक्सीनेशन कार्यक्रम का मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। और इसके साथ ही साथ कई कार्यक्रम हैं। अल्मोड़ा भी जाना है सीएम को और अस्पताल का निरीक्षण भी करेंगे। जो डीआरडीओ ने कोविड अस्पताल बनाया है उसका भी निरीक्षण करेंगे। सुशीला तिवारी कोविड हॉस्पिटल जो वहां पर बनाया गया है उसका भी निरीक्षण वो कर सकते हैं। उत्तराखंड में आज से 18 से 44 साल तक के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। सुबह 10 बजे से वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोगों में काफी उत्साह है। हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में नैनीताल जिले का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। भीड़ को देखते हुए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। डीएम के मुताबिक वैक्सीनेशन का पहला दिन है, लिहाजा थोड़ी मुश्किल हो रही है। पहले दिन 1000 डोज वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी देखिए, पहला दिन है तो ऑब्वियस है कि बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया होगा इसमें, तो इसीलिए हम लोग इनको व्यवस्थित कर रहे हैं। देखिए आप सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह कैसे मेंटेन कर रहे हैं, हम लोग इसको सुनिश्चित करवा रहे हैं। तो पहला दिन है, भीड़ ऑब्वियस है, होना है, नौजवान है, काफ़ी उत्साह है लोगों में कि वैक्सीनेशन मैक्सिमम लोग इसको अटेंड करें। अभी फर्स्ट फेज़ में हम लोगों ने जंबो एक वैक्सीनेशन प्लान के लिए उसके लिए ये एमबी डिग्री कॉलेज चुना है पहले दिन के लिए, क्योंकि आज सीएम साहब भी आएंगे। उसके बाद कल से फिर हम मोहल्लों के हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि हम हर शहर के हर नौजवान को एक जगह पर हम बुला नहीं सकते हैं। कल से परसों से जितने हमारे वार्ड हैं उसके हिसाब से धीरे धीरे हम लोग प्लान करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। तो वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया है और हल्द्वानी की तस्वीर जहां पर मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं और उन्होंने शुभारंभ किया है। तो एमबीपीजी कॉलेज में वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और वैक्सीनेशन कार्यक्रम का उन्होंने जायजा लिया है। दो तस्वीरें देखिए, शुभारंभ उन्होंने किया और उसके बाद वैक्सीन लग रही है। इससे पहले सीएम तीरथ सिंह रावत ने देहरादून में राधा स्वामी सत्संग व्यास भवन में वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया और इसके बाद ही प्रदेश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई। अभी उत्तराखंड में 18+ के लिए वैक्सीन की 1 लाख डोज मिली है, जबकि प्रदेश में 18 से 44 साल के करीब 50 लाख लोग हैं जिनको वैक्सीन लगनी है। यहाँ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि युवाओं में वैक्सीनेशन को लेकर काफी उत्साह है। हालांकि उन्होंने अपील की है कि वैक्सीन लगाने के बाद लोग सावधानियां बरतें, मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें। तो उत्तराखंड पहला राज्य होगा कि जिन्होंने ये तय किया कि 50 लाख के लगभग नौजवान को हम लोग फ्री वैक्सीन लगाएंगे, जिसमें 400 से ऊपर करोड़ का खर्चा ऐसा बैठता है। और आज वो शुभारंभ हो रहा है और बड़ा उत्साह है नौजवानों में, बहनों में। और यही नहीं तो हल्द्वानी भी मैं अभी निकल रहा हूँ, वहाँ के भी मुझे निरीक्षण और जो डीआरडीओ के द्वारा 500 बेड का बन रहा है और सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज और वहाँ स्टेडियम में भी 150 का ऐसा एक वहाँ भी देखना है। साथ ही पहला जाते ही पहले वहाँ भी ये शुभारंभ करेंगे जो आज नौजवानों पे वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो रहा है। तो बड़ा अच्छा उत्साह है नौजवानों में और
मुझे लगता है कि ये लगातार बना रहेगा। यह हमने तय किया कि ये केवल हॉस्पिटलों में नहीं, ऐसे एक कैंपों में भी और नीचे पहाड़ों में न्याय पंचायत स्तर तक यह कैंप लगे और जिससे कि भीड़ न हो और सभी नौजवानों को इसका लाभ मिले। उत्तराखंड में युवाओं को वैक्सीन लगने का इंतजार अब खत्म हो गया है। देहरादून के राधा स्वामी सत्संग व्यास में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 18 से 44 आयु वर्ग के वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया। वैक्सीन लगवाने पहुंचे युवाओं से बात की एबीपी गंगा संवाददाता रवि कैतुरा ने। उत्तराखंड में आज से 18 से 44 आयु वर्ग का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। मैं राधा स्वामी सत्संग व्यास भवन में इस वक्त हूं और यहां पर आप देखेंगे तो ये पूरी तैयारियां हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश थे कि जहां पर भी वैक्सीनेशन हो वो ऐसी जगह हो जो पूरी खुली हुई हो और जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाई जा सके। तो यहां से अब इस वैक्सीनेशन की शुरुआत मुख्यमंत्री कर चुके हैं। तमाम लोग यहाँ पर हैं और उनको डिस्टेंस पर बैठाया गया है। अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो ये पहला काउंटर है जहाँ पर आपको प्रवेश करने से पूर्व अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड दिखाना होगा और जो भी आपने पंजीकरण ऑनलाइन कराया है उसमें आपको जो आज की दिनांक मिली है वो दिखानी है। इसके बाद अगर आप आगे आएंगे तो जिन जिन लोगों को अंदर भेजा जा रहा है वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इसके बाद इन लोगों को जो अगला बूथ बनाया गया है वहाँ पर वैक्सीन लगाई जाएगी। तो तमाम लोग यहाँ पर हैं और इसके बाद अगर हम आगे जाएं तो जहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है वहाँ पर हम पहुँचें तो यहाँ पर अब जो वैक्सीन है उसको लगाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो जो कोविड-19 का जो वृहद टीकाकरण अभियान है वो आज से 18 से 44 आयु वर्ग के लिए शुरू हो गया है और ऐसे में वैक्सीनेशन यहाँ पर अब शुरू कर दिया गया है। तमाम लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। ख़ास बात ये भी है कि लोगों में वैक्सीन को लेकर, युवाओं में वैक्सीन को लेकर काफ़ी उत्साह भी है इस बात को देखते हुए। तो यहाँ पर तमाम लोग पहुँच रहे हैं, उनके नाम नोट किए जा रहे हैं। जो भी पूरी प्रक्रिया है उस पूरी प्रक्रिया को देखते हुए यहाँ पर जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया वो शुरू हो गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाने लोग अब बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। तो ऐसे ही आज पूरे प्रदेश में 18 से 44 आयु वर्ग का वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। और रवि देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए। रवि, लगभग 50 लाख लोगों को वैक्सीन लग रही है, 1 लाख डोज लगभग आई हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन कब तक चल पाएगा? क्योंकि अगर नई डोज नहीं आई तो यूपी या अन्य राज्यों की तरह जैसे बाधाएं आ रही थी वो आनी शुरू हो जाएंगी। निश्चित तौर पर अवधेश देखिए, क्योंकि करीब 50 लाख युवा हैं जो कि 18 से 44 वर्ष के बीच हैं और ऐसे में अगर बात की जाए तो सिर्फ अभी 1 लाख वैक्सीन की डोज उत्तराखंड पहुंची हैं। अगर जल्द ही नई डोज नहीं पहुंचती हैं तो जो आज से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है ये कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जो और डोज हैं उसके लिए लगातार बात की जा रही है और अन्य डोजें भी बहुत जल्द पहुँचेंगी। अभी जो पहली 1 लाख डोज पहुँची हैं वो कोविशील्ड की पहुँची हैं उत्तराखंड में और ऐसे में जो तमाम ज़िले हैं वहाँ पर भी इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो आज उत्तराखंड में अधिकांश जिलों में इस तरीके से वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। लोगों में काफ़ी उत्साह है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वैक्सीन की जो डोज है वो संख्या के हिसाब से काफ़ी कम है। ऐसे में जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो सतत रूप से चल सके, इसके लिए जल्द से जल्द वैक्सीन का आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो पहले भी हमने देखा था वैक्सीनेशन जब शुरू हुआ था अन्य वर्गों का तो वहाँ पर भी 1-2 दिन वैक्सीनेशन प्रभावित रहा था। तो ऐसे में वैक्सीन की बहुत ज़रूरत है। हालांकि मुख्यमंत्री से इस विषय में बात हुई है तो उनका कहना है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं होगी और जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती रहेगी वैसी वैसी वैक्सीन जो है उत्तराखंड में पहुँचती रहेगी। तो आज जो है मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ देहरादून से किया। अब वो हल्द्वानी में है और ऐसे में वो अभी अल्मोड़ा भी जाएंगे। तो लगातार वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को लेकर जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्यक्रम मुख्यमंत्री के भी हैं, लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो बड़ी संख्या में और अपने जब भी उनका नंबर आए रजिस्ट्रेशन के बाद वो वैक्सीन लगाने जरूर आए। ऐसे में लोगों से भी जो हमारी बातचीत हुई है उनमें भी काफ़ी उत्साह है। इस बार ज़रूर जो है बहुत बढ़ चढ़ कर लोग वैक्सीन लगाने के लिए आगे आ रहे हैं और इस वैक्सीनेशन के जो जितने भी कार्यक्रम हैं उनमें सहभागिता कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग की हम बात करें, जिला प्रशासन की बात करें तो वैक्सीनेशन को लेकर उनकी तैयारियां हैं। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि जहां पर भी वैक्सीनेशन जो सेंटर बनाए गए हैं वो खुली जगह पर हो ताकि किसी भी तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग बनाने में कोई दिक्कत का ही पालन हो। और जो ये कहा जा रहा है कि बंद कमरे में हवा में भी कोरोना फैल सकता है तो उस आशंका से भी बचा जा सके। शुक्रिया रवि आपका जानकारी के लिए। तो 18 से 44 साल तक के जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और मुख्यमंत्री खुद इस पूरे ड्राइव का निरीक्षण कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने देहरादून में राधा स्वामी सत्संग व्यास भवन में वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया, हल्द्वानी पहुंचे हैं, साथ ही साथ डीआरडीओ का जो अस्पताल है वहां पर भी निरीक्षण करेंगे, अल्मोड़ा जाने का भी कार्यक्रम है। तो एक ताबड़तोड़ कार्यक्रम मुख्यमंत्री का चल रहा है और 18+ यानी कि 18 से 44 साल तक के लोगों को जो वैक्सीन लगनी उसका अभियान का शुभारंभ हुआ है। रुड़की में भी टीकाकरण को लेकर युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लोग वैक्सीन लगवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।
टीका लगवाने वाले युवाओं का कहना है कि 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण होना चाहिए। अगर ये टीकाकरण पहले शुरू हो जाता तो युवाओं को राहत मिल जाती। तो रुड़की की बात करें, देहरादून, हल्द्वानी, नैनीताल, किसी भी जिले की बात कर लें, युवाओं में उत्साह है और लोग जागरूक हैं। जो डर वैक्सीन को लेकर सियासी लोगों ने फैलाया था, वो डर अब खत्म हो गया है। पिथौरागढ़ में 18 से 45 वर्ष के लोगों को कोविड वैक्सीन लगाने के हालात का आलम यह था कि लोग सुबह से ही लंबी लाइन लगाकर सुरेंद्र सिंह वल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहुंच चुके थे। तमाम अव्यवस्था के बीच सुबह 10 बजे से वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाया। वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे लोग धूप में तपते रहे। तो अव्यवस्थाएं भी आ रही हैं क्योंकि लोगों में उत्साह बहुत ज़्यादा है और लोग अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। सुबह 10 बजे से वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाया, जिसकी वजह से अव्यवस्था हुई। लोग बड़ी संख्या में पहले ही पहुंच गए थे, तो भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। और इन सब के बीच उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं, गोरखपुर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त लगातार स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा ले रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं। आप याद करिए, जब पिछली बार मैं यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को कोविड हॉस्पिटल के रूप में, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में उद्घाटन करने के लिए आया था, उस समय बहुत सारे लोग ये कहते थे कि साहब इतने पेशेंट नहीं, इतने बेड का ये हॉस्पिटल बनाने की आवश्यकता क्या है। ये 500 बेड का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हम लोगों ने उस समय यहाँ पर बनाया था। और बीच में तो ये भी बात आने लगे कि साहब इसको बंद कर देना चाहिए, तो हम लोगों ने कहा नहीं, बंद नहीं करना है। देश के अंदर, अन्य राज्यों में और दुनिया के तमाम अन्य देशों में जो स्थिति है उसको देखते हुए हमें इसको आगे बढ़ाना होगा। आपने देखा होगा गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हजारों लोगों के जीवन को बचाने में इस डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में हमारे यहाँ के चिकित्सकों ने, हेल्थ वर्कर्स ने बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। ऐसे ही प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में भी स्थिति है, इसको लेकर के बहुत उसके साथ ये कार्यक्रम हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आशंका थी, देश और दुनिया के तमाम एक्सपर्ट इस बात को कहते थे कि उत्तर प्रदेश में 5 से 10 मई के बीच में 1 लाख केस पर डे आएंगे, लेकिन टेस्ट एंड ट्रीट के जिस एग्रेसिव अभियान को लेकर के हम लोग चले, उस अभियान का परिणाम है कि आज प्रदेश के अंदर 21,000 पॉजिटिव केस आए हैं। कल 23,000 थे। ये लगातार इसमें गिरावट है, एक डिक्लाइन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। यानी हमारा जो कोरोना के खिलाफ रणनीति है वह सफलता के साथ आगे बढ़ रही है। और इसीलिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कोरोना कर्फ्यू के साथ निगरानी समितियों और आरआरटी को एक विशेष अभियान के साथ जोड़ा है। हर ग्राम पंचायत में एक निगरानी समिति स्क्रीनिंग का काम करे। जिन लोगों को जो लक्षण युक्त हैं या संदिग्ध हैं उनको वहां पे मेडिकल किट उपलब्ध करवाएं और आरआरटी को तत्काल सूचना दें। आरआरटी जाकर के उनका एंटीजन टेस्ट कर लें। एंटीजन टेस्ट के साथ ही वहां पर एक व्यवस्था देख लेना कि अगर उस परिवार के पास, उस व्यक्ति के पास अपने घर में होम आइसोलेशन की सुविधा है, उसे होम आइसोलेट करने, जिसमें सेपरेट रूम, सेपरेट टॉयलेट है, तो होम आइसोलेट की व्यवस्था वहां पर करना। नहीं तो गांव में ही एक क्वारंटीन सेंटर बना करके उन्हें गांव में निगरानी समिति की देखरेख में उनकी वहां पर रहने खाने की सारी सुविधा देना, डॉक्टर का ऑब्जर्वेशन हो। इन चीज़ों को लेकर के निरंतर एक अभियान चल रहा है। और इस अभियान में जितनी जल्दी हम हर पेशेंट को दवा उपलब्ध करवा लें,
उतना ही मृत्यु दर कम होगा। और ये अभियान इसी रूप में प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रारंभ किया है। 1 सप्ताह तक ये अभियान चलेगा। दूसरा, जो आशंका व्यक्त की गई है, यानी इसके लिए तो टेस्ट की व्यवस्था, आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला प्रदेश है। प्रतिदिन 2.25 लाख से लेकर के 2.5 लाख तक के टेस्ट प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। जहां पे पॉजिटिविटी ज्यादा है वहां पे टेस्ट बढ़ाने के लिए उन जनपदों से लगातार कहा जा रहा है। फर्स्ट वेव जब आई थी तो फर्स्ट वेव में हमारे पास जो सबसे अधिक केस आए थे वो आए थे 68,000 एक्टिव केस 68,000 तक थे। और एक दिन में केस आने की संख्या थी वह थी 7,500। लेकिन सेकेंड वेव कितनी तीव्र है आप इसी से अनुमान कर सकते हैं कि हमारे पास एक दिन में जो केस सर्वाधिक केस आए थे 24 अप्रैल को आए थे, वो केस थे 38,055 और 30 अप्रैल तक पहुंचते पहुंचते एक पीक पर था। तब हमारे पास एक्टिव केस थे प्रदेश में 3,10,000। यानी कई गुना 68,000 की तुलना में अगर आप देखेंगे तो ये कई गुना ज्यादा है। ऐसे ही 7,000 की तुलना में आप 38,000 को देखेंगे तो ये 5 गुना से यानी 5 गुना से ज्यादा आ जाता है। ये जो स्पीड है इसी में इतने ही तेजी के साथ ऑक्सीजन की आपूर्ति की भी मांग हुई। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, भारत सरकार के, कि पहली बार देश के अंदर ऑक्सीजन के लिए वायुसेना के विमानों का उपयोग किया गया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस चली है। हम राज्य के अंदर जब प्रदेश के अंदर कोविड की फर्स्ट वेव थी तब हमारी ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रदेश के अंदर, उसमें राज्य सरकार को कुछ भी नहीं करना होता था। मेडिकल कॉलेज का ऑक्सीजन प्लांट के साथ अपने एग्रीमेंट होते थे, उस एग्रीमेंट के अनुसार ऑक्सीजन मिलता था, या फिर जंबो सिलेंडर से, या उन्होंने एयर सेपरेटर यूनिट लगाए थे, उसके माध्यम से उनका काम चलता था। लेकिन अचानक ऑक्सीजन की डिमांड प्रारंभ हुई। फर्स्ट वेव में 300-350 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत उत्तर प्रदेश में थी और कल हम लोगों ने 1,000 मीट्रिक टन से ज्यादा की ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रदेश में की है, जिसमें हम लोगों ने वायुसेना के विमानों का उपयोग करते हुए यहां से खाली टैंकर भेजे, वहां से ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन हॉस्पिटल और मेडिकल संस्थान में हर एक जनपद में पहुंचाने का कार्य किया। यहाँ पर गोरखपुर में भी, गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के लिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति टैंकर के माध्यम से भी और ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से भी यहाँ पर आपूर्ति करने की व्यवस्था की गई है। गोरखपुर में क्योंकि यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य सेवा का एक प्रमुख केंद्र है, उत्तर और पश्चिम बिहार की भी एक बड़ी आबादी गोरखपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आती है। उसको ध्यान में रखते हुए अब तक यहाँ पे जितने बेड्स थे उनको और सुविधायुक्त बनाने के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के साथ ही यहाँ पे बेड्स की संख्या बढ़ाने के लिए वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए हैं। और अभी मैं एम्स में जा रहा हूँ। एम्स में बोइंग के माध्यम से, जो अंतर्राष्ट्रीय विमानन कंपनी है, उसके माध्यम से CSR के मद से 200 बेड का एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल वेंटिलेटर युक्त वहां पर उपलब्ध किया जा रहा है। उसमें वो मैन पावर उपलब्ध कराएंगे, साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी उन्हें उपलब्ध कराएगी। ऑक्सीजन की आपूर्ति स्टेट गवर्नमेंट उनको वहां पर उपलब्ध कराएगी। फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिक सेफ्टी और सिक्योरिटी की व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट उसमें करवाएगी। इन सभी कार्यों के साथ इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ जो हमारा सबसे बड़ा अस्त्र है वह है प्रदेश के अंदर कोरोना महामारी
और देश के अंदर, दुनिया के अंदर भी वह सुरक्षा कवच हमें वैक्सीन दे सकता है। देश के वैज्ञानिकों का हम अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 2 स्वदेशी वैक्सीन देश को दी हैं और वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक वैक्सीनेशन में 1,40,00,000 के आसपास लोगों को हम लोग वैक्सीन दे चुके हैं, जिसमें 1,38,00,000 से ज़्यादा 45 प्लस से जुड़े हुए लोग हैं और 1,00,000 से ज़्यादा हम लोगों ने अब तक 18 प्लस लोगों को, 18 से 44 के बीच के लोगों को भी वैक्सीन दिया है। आज से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर वैक्सीन के कार्यक्रम को और तेजी की है। 4,000 से अधिक सेंटर में हमारे 45 प्लस से जुड़े हुए लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। 18 प्लस के लिए, 18 से 44 के बीच की आयु वर्ग के लोगों के लिए आज 11 जनपद के 200 से अधिक केंद्रों में वैक्सीन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। ये वैक्सीन सुरक्षा कवच हर एक व्यक्ति को दे सकता है और ये वैक्सीन हर एक व्यक्ति को बिना भेदभाव के निःशुल्क उपलब्ध कराने का कार्य 18 से 44 के बीच में प्रदेश सरकार और 45 प्लस के लिए भारत सरकार के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध हो रही है और इसको हम निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को। आपके माध्यम से मेरी जनता से अपील है कि ये महामारी है, ये महामारी को हम सामान्य फ्लू समझने की भूल न करें। बचाव ही बीमारी में सर्वोत्तम उपाय है और बचाव के लिए हम लोगों को एक कोरोना के जो प्रोटोकॉल तय किए गए, हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वे अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें, वे घर में रहें, घर में भी मास्क का इस्तेमाल करें, जिसमें 60 साल से ऊपर के लोग, 10 वर्ष से कम के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कम इम्यूनिटी के लोग, एक या एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित लोग, ये सभी लोग इसमें पूरी सतर्कता बरतें। एक एक व्यक्ति का जीवन कीमती है, किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। दूसरा, अगर किसी को बाहर निकलना ही है, जो सामान्य लोग हैं, तो वे लोग भी मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। कोई चीज का लेन देन कर रहे हैं, ग्लव्स जरूर पहनें। इसके अलावा अनावश्यक भीड़ न लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें। अगर इन सभी नियमों का पालन करते हुए हर व्यक्ति शासन के द्वारा निर्धारित नियमों के साथ जुड़ता है तो न केवल स्वयं को सुरक्षा प्रदान करता बल्कि समाज को भी वह सुरक्षा प्रदान करने में अपना अमूल्य योगदान दे रहा है। और मेरी अपील होगी कि यह समय लापरवाही का कतई नहीं है, किसी भी स्तर पर नहीं है। आज मैं इसीलिए गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी की समीक्षा बैठक के माध्यम से मैंने यहाँ पर प्रशासन को भी जो आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए, अलग अलग स्तर पर कुछ जगहों पर अच्छा काम हुआ है, कुछ जगहों पर अभी और बेहतर करने की गुंजाइश है, उसको और बेहतर करने के लिए उन्हें कहा गया है। साथ साथ जनप्रतिनिधियों का सहयोग किस किस स्तर पर हम बचाव के साथ कर सकते हैं, इस पर भी एक विस्तृत चर्चा यहाँ पर हुई है। अभी मैं एम्स में जा रहा हूँ, जहाँ पर हमें 200 बेड का एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, वेंटिलेटर युक्त हॉस्पिटल की निर्माण की कार्रवाई वहाँ पर प्रारंभ होनी है और बहुत शीघ्र ही गोरखपुर को एक नई चीज़ यहाँ के लोगों को उपलब्ध होगी। मैं आप सबसे अपील करूँगा कि जागरूकता के इस अभियान में हेल्थ वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स और वे सभी स्वयंसेवी संगठन जो इस अभियान के साथ जुड़ करके लोगों के जीवन को बचाने में अपना योगदान दे रहे हैं, उन सब के मनोबल को हम बढ़ाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।